जितने तरीके से 20 को आप होल नंबर के सम के फॉर्म में लिख सकते हो उतने ही टर्म आएंगे। जितने तरीके से आप 3 को होल नंबर के सम के फॉर्म में लिख सकते हो 0 3 3 0 2 1 1 2 उतनी टर्म्स आएंगे। जवाब दो भाई, हाँ या ना। गौरांग, अंशु, अविरल, आयुषी, भावना, हर्षिता, कृष्णा, कोमल, याशिका। ठीक है भाई। तो ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड छोटे छोटे सवाल पूछ लिए जाते हैं पेपर में। और ऐसा नहीं है कि सवाल मुश्किल है, 2 4 सवाल करोगे ना तो विल गेट यूज टू ऑफ इट। ऐसा बहुत मुश्किल सवाल पे क्या, जैसे अननेसेसरी जो कंडीशन हम सोच रहे हैं दिमाग में, ऐसे सवाल नहीं पूछते। बनाने के तो मैं बहुत टेढ़े मेढ़े सवाल भी बना सकता हूँ, इसको कुछ भी बना सकते हैं आप, है ना। पर उसमें पूछने का स्कोप भी होना चाहिए। पूछेंगे का स्कोप तभी होता है जब क्वेश्चन सॉल्वेबल हो, नहीं तो फिर कैसे सॉल्व होगा। आगे बढ़े। यस सर। चलो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी is less than equal to 20, find natural solutions। अब इसी क्वेश्चन को हम कैसे पूछ सकते हैं, आई वांट टू डिस्ट्रीब्यूट 20 एट मोस्ट 20 आइडेंटिकल चॉकलेट्स, नॉट एग्जैक्टली 20, एट मोस्ट 20 among 4 kids so that each kid will get at least 1 chocolate। यही हुआ ना इसका मतलब। I want to distribute at most 20 identical chocolates among 4 kids so that each kid will get at least 1 chocolate। Yes or no? ठीक है। अब एक तरीका तो हमारे दिमाग में आ रहा होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 4, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 5, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 6, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 7 एंड सो फोर्थ अप टू 20। तो ऐसे तो बहुत देर लग जाएगी करने में, समझ पा रहे होगे कैसे लग जाएगी देर। कैसे नो, बोलो भाई। तो फिर क्या किया जाता है, सुनना मेरी बात, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, लिखना बाद में। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी को एक वेरिएबल हम अपनी तरफ से डाल देते हैं के नाम का, और इसको इक्वल टू 20 कर देते हैं। पूरी बात ध्यान से सुनना। के क्यों डाला, जैसे जैसे हम के को वैल्यू देंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कम होती चली जाएगी और सारे केसेस के अंदर आ जाएंगे। के को तुमने 2 दे दिया तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना आ जाएगा, 18। के को तुमने 6 दे दिया तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना आ जाएगा, 14। सारे केस आ जाएंगे इसके अंदर। पर ऐसे नहीं करना, थोड़ा सोचना है हमें कि हमने क्या किया है। अब हमें कौन से सॉल्यूशन निकालने हैं बेटा, जल्दी से बताओ। सबसे पहले क्वेश्चन में विच सॉल्यूशन आई वांट टू कैलकुलेट, नेचुरल सर। नेचुरल। नेचुरल का अगर मैं बात करता हूं तो नेचुरल का मतलब क्या होता है, सब लोग समझाओ। ए बी सी डी और के, सबसे पहले अगर मैं वैल्यू डालूंगा तो के कम से कम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हाँ सर, बोलो। 1 मिनिमम है सर। अगर तुम के को 1 दोगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, बोलो। 19 सर। 19, जबकि 20 अवेलेबल है, 20 हो सकती है या नहीं हो सकती है, यस सर। 20 हो सकती है। लेस देन इक्वल टू 20 दे रखा है। इक्वेशन देखो, इक्वेशन वरुण, पहले मेन क्वेश्चन देखो। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज लेस देन इक्वल टू 20, 20 तक अवेलेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जबकि अगर मैं इसके डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल दूंगा तो आंसर में क्या आएगा, 19 सॉल्यूशन आएंगे। तो इसको एक काम करो, 20 की जगह क्या कर लो, बोलो भाई। 20 की जगह क्या कर लिया मैंने इसको,
20। इससे क्या फायदा हो गया, अब जब तुम इसकी नेचुरल सोल्यूशन निकालोगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या आ जाएगा, 20। 20 से शुरू होगा ये, अगर ये 1 से शुरू होगा तो 20 से शुरू होगा। यस और नो? बस सॉल्यूशन निकल के आ गया। क्या आंसर आ जाएगा, इस इक्वेशन के नेचुरल सॉल्यूशन निकाल लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्या आंसर होगा, 21 माइनस 1 सी 5 माइनस 1 विच इज 20 सी 4। खत्म। मान लो इसी क्वेश्चन के मुझे होल सॉल्यूशन चाहिए होते, कितने होल सॉल्यूशंस आएंगे? तो फिर हम इक्वेशन को लिखेंगे पहले ऐसे, लिखने के बाद डिसाइड करना है कि क्या करने वाले हैं। अगर मैं इस इक्वेशन की होल सॉल्यूशन निकालूंगा तो k की वैल्यू कहां से शुरू होगी, बताओ? 0 से। बोलो। 0 a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कहां से शुरू होगी, 20 सारे के सारे एक्सेप्टेबल केसेस हैं कि नहीं है? हैं। क्यों है? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी लेस देन इक्वल टू 20 होना था, जो कि बन रहा है। तो बस इसकी होल सॉल्यूशन निकाल लो डायरेक्ट, तो आंसर आ जाएगा। आ जाएगा। क्या हो जाएगा होल सॉल्यूशन, 20 प्लस 5 माइनस 1 सी 5 माइनस 1 विच इज 24 सी 4। बताओ भाई, कोई प्रॉब्लम इसमें? एक सवाल करो, उससे समझ में आएगा प्रॉब्लम है कि नहीं। इसके होल सॉल्यूशन भी निकालो और इसके नेचुरल सॉल्यूशन भी निकालो। लेस देन है, लेस देन इक्वल टू नहीं है। सोच समझ के करना, आ जाएगा आंसर। ट्राई करो एक बार, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। कौन सा वाला है चंचल, ये होल या नेचुरल? सर एक बार होल नंबर वाला सॉल्यूशन निकालना। अगर मैं चाहूं तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस बी प्लस सी लेस देन इक्वल टू 90। बोलो यस और नो?
लेस देन 20 का मतलब क्या होता है? लेस देन इक्वल टू 19 होता है, नहीं होता है? यस सर। फिर इसको ऐसा लिख सकते, ए प्लस बी प्लस सी प्लस के इक्वल टू 19। चलेगा नहीं चलेगा? अगर मैं इसकी होल सॉल्यूशन निकालूंगा तो के कहाँ से शुरू होगा? 0 से। बिल्कुल चलेगा। ए प्लस बी प्लस सी कहाँ से शुरू होगा? 19 से। बिल्कुल चलेगा। इसकी होल सॉल्यूशन निकाल दो। 19, 19 प्लस 4 -1, C4 -1, 22 C3। नेचुरल सॉल्यूशन पर आते हैं। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये इक्वेशन तो एक ही बात हो गई। ठीक है, नेचुरल सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे आप? के की वैल्यू कम से कम कितनी डालोगे? 1। के अगर 1 डालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 19, जो हो नहीं सकती। तो इसको हमें काट के क्या करना पड़ेगा? 20। अब निकाल दो इसके, क्योंकि इस सिचुएशन में अगर नेचुरल सॉल्यूशन निकालोगे तो के कहाँ से शुरू होगा? 1 से। और ए प्लस बी प्लस सी कहाँ से शुरू होगा? 90 से। बिल्कुल चलेगा। तो इसके कितने हो जाएंगे सॉल्यूशन, बताओ भाई? 19C। यस। यस सर। कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को भाई? हेलो हाँ जी। सर, ये थ्री कहाँ से लिया आपने? ठीक है, बोलो भाई। यस सर। शशि कुमार। यस सर समझ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। सर सर हाँ जी, हाँ जी। सर व्हाट इफ देयर इज अ क्वेश्चन जिसके अंदर दिया गया है कि एक लोअर लिमिट भी है कि a प्लस बी प्लस सी हैज टू बी ग्रेटर देन दैट एज वेल, तो सर फिर टोटल में इसको से कैसे माइनस करेंगे कर सर? देना। माइनस कर देना टोटल में से, उससे नीचे वाली सोल्यूशन निकाल के माइनस कर देना। ओके सर। यही तो बोल रहे हो। ये वाले निकालना, उसमें से ये वाले हाँ जी माइनस सर। कर देना। तो है क्या नहीं? एक केस बनेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी लेस देन इक्वल टू 20। उसमें से क्या माइनस कर दोगे तुम? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज लेस देन इक्वल टू 7, क्योंकि 8 तक तो हो सकता है। आंसर आ जाएगा। इसकी केस बनाना बता ही चुका हूं मैं कैसे करना होता है। सही है? बोलो भाई, है ना? जी सर। यस सर। k is more than 10 raised to power 5 and less than 10 raised to power 6। k की वैल्यू 10 पावर 5 से बड़ी है और 10 पावर 6 से छोटी है। एंड sum of the digits of k is 9। How many values k can take?
how many values can k take? ओके गौरव देखते हैं। टेन टू पावर 5 और 10 टू पावर 6 के बीच में कितने डिजिट का नंबर आता है बताओ? इससे बड़ा और इससे छोटा कितने डिजिट का नंबर होगा बोलो भाई? आवाज आ रही है मेरी? Sir, 6 digit. K is at 6 digit number. सही है? इसका मतलब अगर मैं नंबर मान लेता हूं A, B, C, D, E, F, तो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F कितना दे रखा है बेटा बोलो? 9 सर। 9। बट डिजिट तो 0 भी हो सकती है, बट A जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो हम A को कर देंगे +1। अब कोई फर्क नहीं पड़ता किसको क्या दे रहे हो तुम। सही है? बोलो भाई, अब कौन से सॉल्यूशन निकालें इस इक्वेशन के? बोलो, नेचुरल सॉल्यूशन या होल सॉल्यूशन? कुछ समझ के बताना। व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन? होल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। होल सॉल्यूशन इसलिए क्योंकि डिजिट 0 भी हो सकती है। ए तो अब ए को अगर तुम 0 दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 तो मैं दे ही चुका हूं उसके अंदर। इट डजंट मैटर। होल सॉल्यूशन का मतलब कितना हो जाएगा? 8 + 6 - 1 C 6 - 1 13 C 5 is the answer. Leftmost digit should be or should not be equal to 0. That's why. Yes or no? Fine. अब इसमें बहुत अजीब से सवाल भी बन जाते हैं, वो हमसे कोई पूछेगा नहीं तो इतना लोड मत लेना।
सर हाँ जी, सर हमने के 6 डिजिट का नंबर लिया ना सर। हम्म, लिया नहीं, होता है 6 डिजिट का नंबर। 10 की पावर 5 से बड़ा, 10 की पावर 6 से छोटा 6 डिजिट का नंबर तो होगा। और कितने का होगा? हाँ सर ठीक है। है ना? देखो, इसके बाद जो भी नंबर आएगा, इससे छोटे सारे नंबर, इसके बीच में सारे नंबर 6 डिजिट की तो होते हैं। बोलो भाई, हाँ है ना? यस सर। सर क्या बोला सर आपने, फिर से बोलना। ठीक है ना? इससे बड़े और इससे छोटे 6 डिजिट के नंबर ही तो होंगे सारे। ये कितने डिजिट का नंबर है? 7 डिजिट का पहला नंबर है। ये 7 डिजिट का पहला नंबर है, तो इससे पीछे वाले नंबर सारे 6 डिजिट के होंगे। यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। 8 इसलिए हुआ कि इसको 1 दे दिया मैंने। लेफ्ट मोस्ट डिजिट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अगर ये 1 नहीं होगा तो 0 तो नहीं हो सकती ना। ठीक है वरुण? चलो, आज के लिए काफी आई गेस, क्योंकि इससे ज्यादा मैं पढ़ाऊंगा तो डाइजेस्ट नहीं होगा हमें। है ना? आज जो हमने पढ़ा उसको जरूर एक बार घर पे जाके रिवीजन कर लेना। दिमाग से कंफ्यूजन होगा। बाहर हो जाएगा दुनिया। हाँ, और बहुत मुश्किल पे क्वेश्चन नहीं आते इसके पेपर में, बार बार बोल रहा हूँ। होता बहुत कुछ है इसमें करने के लिए। फाइन, अगर मैं यही डिजिट सम 4 डिजिट के नंबर का जो मैंने बोला है 9 की जगह 19 कर दूंगा, तो इसको सॉल्व करने में जान निकल जाएगी। ठीक है? हाँ, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सवाल वो। तो वो ऐसा तो लिमिटेड डिफिकल्टी लेवल ही